दिया, अपने को देवता मान लिया, हम देवताओं का तिरस्कार किया है। निश्चित ही इन ग्वालों पर धन बहुत बढ़ गया है। अहो श्रीमद महात्म्यम गोपानाम काननूकसाम, इन पर धन कैसे बढ़ गया? बोले इनके इस प्रकार के संपत्तिशाली होने का एकमात्र हेतु है ये सब गोभक्त हैं। इनके पास असंख्य अपार गो संपदा है। ब्रज शब्द का अर्थ होता है गोष्ठ। संस्कृत भाषा में ब्रज गवांग गोष्ठे, गायों के गोष्ठ को ब्रज कहते हैं। और यह ब्रज शब्द भी एक संख्या विशेष में पारिभाषिक है। हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि 1 करोड़ गोवंश जहाँ स्वच्छंदता पूर्वक सुखपूर्वक निवास करे उस प्रदेश को ब्रज कहा जाता है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी गौशाला जहाँ 1 करोड़ गोवंश निवास करता हो, तो इस प्रदेश की गो संपदा कितनी उन्नत है। करोड़ों की संख्या में गोवंश निवास करता है और इन ग्वाल वालों के धनी मानी होने का आधार भी यही है। इसलिए इन्हें दरिद्र बनाने के लिए, इन्हें कमजोर बनाने के लिए एक ही उपाय है, इनके गोधन को समाप्त कर दिया जाए। पशून्नयत संक्षयम, वाक्य है पशून्नयत संक्षयम, गोधन को समाप्त कर दो। माने देवराज इंद्र भी आर्थिक समृद्धि का आधार गाय को स्वीकार कर रहा है। गाय के समाप्त होते ही ये विपन्न हो जाएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और जो दरिद्र है, जो विपन्न है, जो धनहीन है, उसे जैसा चाहे वैसा नचाया जा सकता है। और यही योजना लगता है इंद्र के काल से आज तक चली आ रही है। और स्वतंत्रता इसी बात पर प्राप्त हुई थी कि जिस दिन यह देश स्वतंत्र होगा, कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। लेकिन गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेज गोवध में बहुत आगे बढ़ गए। गाय भगवान की इष्ट देवता है। ब्रजवासी भगवान की शरण में गए और भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, त्राहि त्राहि, हे भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो, ब्रजवासियों ने कहा यह गोकुल आपके ही आश्रित है, आप इस गोकुल की रक्षा करें। जब गोवंश की रक्षा की समुदित रूप से समवेत होकर के आर्त स्वर से समस्त ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की तो भगवान भावाविष्ट हो गए। आज भी हम लोग आर्त हृदय से करुणा पूर्वक श्री गोविंदेव प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे तो निश्चित भगवान बाध्य होंगे। हमें हृदय से पुकारने की आवश्यकता है। ब्रजवासियों ने कहा प्रभु हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें गाय की चिंता है, हम अपनी रक्षा कहीं कर लेंगे, पर गाय की रक्षा आप कर सकते हैं। हमारे सारे साधन अब समाप्त हो चुके हैं, हमारी संपूर्ण सामर्थ्य समाप्त हो चुकी है, अब केवल आपके चरण कमलों का सहारा है। भगवान का हृदय भर आया और भगवान ने कहा, बड़ा प्यारा वाक्य है, तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रत आहितः। भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों, हे गोभक्तो, हे गोपालको, तस्मान् मच्छरणं गोष्ठम, यह गोष्ठ, यह गायों का गोष्ठ, यह ब्रज मत शरणम, शरण शब्द के दो अर्थ हैं,
एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। यह गोष्ठ मेरा घर है। कोई हमसे पूछे, कोई पूछे कि श्री राधा गोविंद देव प्रभु कहाँ रहते हैं, यहां तो विराजमान है ही हैं। श्री राधा गोविंद देव प्रभु का असली ठिकाना है जहां विशुद्ध देसी भारतीय गोवंश का श्रद्धा पूर्वक पालन पोषण होता हो, वहां श्री राधा गोविंद देव प्रभु विराजमान है। तस्मान मत शरणं गोष्ठम, शरणम का अर्थ है गृहम, शरण शब्द का अर्थ घर होता है। यह गोष्ठ हमारा घर है और अपने घर को कोई उजड़ने देगा? कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अपने घर की रक्षा करता है, अपने घर की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं इतना सर्वसमर्थ रक्षक मेरे होते हुए मेरा घर उजड़ नहीं सकता। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम, और इस गोष्ठ का रक्षक भी मैं ही हूं, घर भी मैं ही हूं। यह मेरा निवास स्थान है, यह गाय हमारी रक्षक है और हम गाय के रक्षक हैं। इस समय मैं अवचर से चूक गया तो मुझे लोग गोविंद नहीं कहेंगे, मुझे लोग गोपाल नहीं कहेंगे। मैं इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और भगवान ने गिरिराज को उठा करके इंद्र के मान का मर्दन किया। आप विचार करके देखें, इस संपूर्ण भारतवर्ष में इंद्र का यज्ञ हुआ करता था वर्षा के लिए। आज कहीं सुनाई पड़ता है? क्या अपराध था इंद्र का? अपने को भगवान मान लिया, ये तो था ही। हमको ऐसा विचार उठता है भगवत प्रेरणा से कि इंद्र का सबसे बड़ा अपराध था गाय गो समूह के विनाश का मानसिक दुस्संकल्प। यह इंद्र का सबसे बड़ा पाप था। भले ही ब्रज की चींटी नहीं मरी, भगवान ने गोपाल नाम चरितार्थ किया, किंतु इंद्र ने जो गोवंश को समाप्त करने का निश्चय किया था, उसी अपराध के कारण इंद्र का यज्ञ आज भी सृष्टि में नहीं हो रहा है। इंद्र यज्ञ नहीं हो रहा है। श्री गोवर्धन की पूजा सारे भारतवासी कर रहे हैं, क्योंकि गो संपदा को वे बढ़ाने वाले हैं। और इंद्र को हिम्मत नहीं हो रही थी कि भगवान को मुंह कैसे दिखाऊं, तब वह गौ माता की शरण में गया और गौ माता को आगे कर लिया, क्योंकि गौ माता को देखकर भगवान का रोष कम हो जाएगा। गाय की हिंसा का भी संकल्प जिसके चित्त में आया, भगवान उसका मुख नहीं देखते, इसलिए गौ माता की शरण ग्रहण की है। और गौ माता इतनी करुणामयी, जिस इंद्र ने इतनी बड़ी संख्या में ब्रज के गोवंश को समाप्त करने का निश्चय किया, वह इंद्र जब नतमस्तक हुआ, चरण शरण हुआ, तो गौ माता ने कहा कोई बात नहीं, मेरे हृदय में तो अपने सभी पुत्रों के प्रति क्षमा का समुद्र उद्वेलित हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं क्षमादान करती हूं और तुम्हारी सिफारिश करने के लिए आगे आगे चलती हूं। भगवान गिरिराज जी की शिला पर बैठे थे, गाय को देखकर भगवान ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गौ माता ने अपनी पूंछ भगवान के मस्तक पर स्पर्श करा के आशीर्वाद दिया। भगवान कृतकृत्य हो गए और गौ माता ने कहा, प्रभु यह इंद्र देवताओं का स्वामी भले ही हो, पर गाय का स्वामी इंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो गाय को नष्ट करने का संकल्प करे वह गाय का स्वामी कैसे हो सकता है? गाय का स्वामी वही हो सकता है जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके गाय की रक्षा का व्रत लिया हो। हे प्रभु, मैं आपका नामकरण करना चाहती हूँ। अभ्यसिंचत दाशारहम गोविंद इति चाभ्यधात। भगवान का दूध से अभिषेक किया और भगवान का नाम गोविंद रखा। उन्हीं गोविंद देव प्रभु के चरणों में हम बैठे हैं। आज भी गोविंद देव जी के पृष्ठभाग में गौ माता खड़ी है। गोविंद की पहचान गाय से है। श्री गोसाई जी विराजमान हैं, हमारी अभिनय को क्षमा करेंगे। आप श्री गोविंद देव जी के निकट अधिक हैं, हम तो उनसे प्रार्थना कर ही रहे हैं। आप उनके कान में कह दीजिए, महाराज असंख्य गोवंश की रक्षा के लिए
आप अपने जितने अनुयायी भक्त उपासक हैं उन सबके सहित पूर्ण गोव्रती बन जाइए। और हमारा विश्वास है जिस दिन श्री राधा गोविंद देव प्रभु के नैवेद्य के रूप में विशुद्ध भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही प्रयोग होने लग जाएगा और जयपुर के जितने गोविंद देव भगवान के चरणाश्रित सेवक हैं, जो किन्हीं का नियमित मंगला का नियम है, किन्हीं का नियमित श्रृंगार आरती का नियम है, तो किसी का राजभोग आरती का नियम है, तो किसी का उत्थापन और किसी का संध्या और किसी का धूप आरती, किसी का शयन आरती का नियम है। वे सब भक्त जब निश्चय कर लेंगे, जब हमारे आराध्य राधा गोविंद देव प्रभु गव्य पदार्थों के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करते, तो यदि हम उनके भक्त कहलाकर यदि गव्य पदार्थों के इतर पदार्थों का उपयोग करते हैं तो हम राधा गोविंद देव प्रभु के मिथ्याचारी भक्त माने जाएंगे, सच्चे भक्त नहीं माने जाएंगे। सच्ची बात तो यह है कि गव्य पदार्थों के अतिरिक्त गोविंद देव प्रभु कुछ ग्रहण करते ही नहीं हैं। आप चाहे जितनी श्रद्धा पूर्वक उनको भोग धरावें, किंतु यदि अशुद्ध वस्तु उनके भोग में विद्यमान है तो गोविंद देव प्रभु सहज सर्वज्ञ हैं। उनकी आराध्य उपास्य देवता गोमाता का कोई भी अंश, दूषित अंश यदि खाद्य पदार्थ में मिश्रित है, घी में मिश्रित है, तो हम तो अंधे हैं, हमारी दृष्टि नहीं है, पर सहज सर्वज्ञ श्री राधा गोविंद देव प्रभु से स्वीकार करेंगे। और जब उस पदार्थ को भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया, वह प्रसाद कैसे हुआ? महाराज जी, आप सब संतों के चरणों में विनम्र प्रार्थना है, आप सब गोभक्तों के चरणों में प्रार्थना है, ज्यादा नहीं, केवल भारतवर्ष के संत, भारतवर्ष के प्राचीन देवस्थान, भारतवर्ष के तीर्थ, केवल ये लोग मिलकर ही निश्चय कर लें कि भारतीय विशुद्ध देसी गाय के दूध दही घी का ही भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे और हम स्वयं भी उन्हीं को ग्रहण करेंगे। ये निश्चय कर ले तो बड़ी सहजता सरलता से गोरक्षा का कार्य हो जाएगा। और हमें विश्वास है हमारे श्री परम गोभक्त राधा कृष्ण बाल व्यास जी की वाणी में ऐसा प्रभाव है कि ठाकुर जी के पीछे पड़ गए हैं ये। अब ठाकुर जी को गव्य पदार्थों के अतिरिक्त किसी पदार्थ का भोग नहीं लगेगा, हमको ऐसा विश्वास है। गोसाई जी विराजमान है, अभाव किसी चीज का नहीं रह जाएगा। ठाकुर जी की सेवा में अभाव। हमारे ब्रज के एक महान संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, सर्वथा अपरिग्रही अकिंचन भाव से अपना निर्वाह करने वाले महापुरुष थे। पर अपने ठाकुर जी की सेवा में जब वे जिस वस्तु का उपयोग करने लग जाते, वो वस्तु इतनी मात्रा में आने लग जाती जिसका कोई ठिकाना नहीं। एक बार ठाकुर जी को, गिरिराज जी के स्वरूप को इत्र लगाने लग गए महाराज, पंडित जी महाराज सेवा कर ठाकुर जी को इत्र लगाते, तो दुनिया का कीमती से कीमती इत्र उनके यहाँ आने लग गया। पुष्प चढ़ाने लग गए तो कहाँ कहाँ से पुष्प सेवा में आने लग गए। वे कभी न तो संकल्प करते न किसी से मांगते, पर पंडित जी ठाकुर जी की सेवा करते तो कहाँ कहाँ की दुर्लभ वस्तु उनकी सेवा में आने लगे। श्री गोविंद देव जी की सेवा में किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। पर क्या कहें, बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है, आज गो भक्ति का इतना ह्रास हो गया कि हमें गाय की ही पहचान नहीं रह गई। श्री महाराज जी विराजमान हैं। एक प्रसिद्ध शहर में एक श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई ग्वालियर में। दास वृंदावन में हिताश्रम में कथा चल रही थी। उन लोगों का आग्रह था कि गिरिराज जी का मंदिर है, आप जरूर आएं। तो अपने राम चले गए वहाँ। तो वहाँ चित्रकार ने बड़े सुंदर चित्र भगवान के गोचारण के बनाए थे, पर गोचारण में जिन गायों के चित्र बनाए थे वो सब विदेशी जर्सी गाय थी। तो लोग कह रहे थे देखो कितने सजीव चित्र बनाए हैं। हमने कहा चित्र तो बनाए हैं पर गाय का चित्र नहीं है इसमें। गाय का नहीं है, इतनी गाय बनी आप कहते गाय का चित्र नहीं, क्योंकि गाय का लक्षण है शासनादिमत्वं गोर लक्षणम। गाय का शास्त्रीय लक्षण है
जिसमें सासना हो, गल कंबल हो, ककुद हो, उसको गाय कहते हैं। न इसके गल कंबल है, न इसके ककुद है, तो ये कैसी गाय? चित्रकार को बुलाया तो उसने कहा कि घी के पीपों पर ऐसा ही चित्र बना रहता। उसने कहा, चित्रकार ने, महाराज गाय तो गाय होती है, उसमें देसी और जर्सी क्या? वो व्यक्ति बोल, भैया गाय गाय, देखिए मनुष्य, सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य ही दिखाई पड़ रहे हैं, पर हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार इन मनुष्यों में भी संत होते हैं, इन मनुष्यों में भी ब्राह्मण होते हैं, इन मनुष्यों में भी ऋषि होते हैं, इनमें भी ब्रह्मर्षि होते हैं। आप कैसे कहेंगे? आप जल और जल को एक नहीं कह सकते, गंगा जल को और किसी गटर के पानी को आप एक कैसे कह सकते हैं? भले ही उसको फिल्टर कर दिया जाए, पर गंगा जल के साथ उसकी समता कैसे कर सकते हैं? इसी प्रकार से भारतीय देसी गाय से आप विश्व के किसी प्राणी की समता नहीं कर सकते। और एक संकर नस्ल के प्राणी को, जिस शंकर के संबंध में अर्जुन ने आशंका व्यक्त की है, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, शंकरता नरक में जाने का कारण बनेगी। संकर नस्ल की गाय के दूध दही का व्यवहार करने वाले लोग, उनकी बुद्धि कभी सात्विक नहीं होगी, उनकी बुद्धि कुमार्ग में जाएगी। बुद्धि को सात्विक बनाने की क्षमता भारतीय देसी गाय में है। आज लोगों में इस ज्ञान के अभाव के कारण कई बड़े बड़े सेठ साहूकार जर्सी और अमेरिकन फिजिशियन जो गाय है ना, उन गायों का दान ब्राह्मणों को करते हैं और आश्रमों भी करते हैं, और लोभ के कारण साधु और ब्राह्मण ऐसी गायों को ले भी लेते हैं। लोभ है सर्व पाप को मूल। हमारे भारतवर्ष की गायों के संबंध में कहा गया, वे घटोधनी होती थी। घटोधनी, घटोधनी शब्द वेद में आया, घटोधनी। हमारे पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी कहते थे, घट शब्द भी पारिभाषिक है। 40 सेर दूध देने वाली गाय को घटोधनी कहा जाता है। भारतवर्ष की गाय 40 सेर दूध देती थी। हमने गाय की उपेक्षा कर दी, गाय की नस्ल को विकृत करने में करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया। आज भी हम गाय की श्रद्धा पूर्वक सेवा करें और उसकी नस्ल को और अधिक उन्नत बनावें, तो आज भी भारतवर्ष की गाय घटोधनी हो जाएंगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आज राजस्थान में इस पवित्र धार्मिक नगर जयपुर में भी गाय का दर्शन तो होता है, पर वो हमारे शास्त्रीय परिभाषा में जिसे गाय कहा गया, उसका दर्शन नहीं हो रहा है। जगह जगह जर्सी और दोगली, संकर ये दिखाई पड़ रही हैं। हम किसी प्राणी के विरोधी नहीं हैं। हमारे यहाँ तो वासुदेवा सर्वम का सिद्धांत है, उनको भी प्रणाम है, वो भी जीवात्मा है, भगवान के मंदिर है, उनको प्रणाम है। हम उनके अनिष्ट की कोई बात नहीं कहना चाह रहे हैं, भगवान सब जीवों का मंगल करे। पर आप गोविंद देव के भक्त हैं, आप भी यदि गाय की परिभाषा भूल जाएंगे तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आप भारतीय देसी गाय को पहचानिए, जानिए, गव्य पदार्थों का उपयोग कीजिए, तो पूज्य श्री बाल व्यास जी की वाणी वह 100% सार्थक होगी। और हम तो श्री गोविंद देव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाल व्यास जी खूब स्वस्थ, प्रसन्न और अत्यंत दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, और ये स्वयं गोभक्ति करते हुए लाखों नर नारियों में, अबाल वृद्धों में गोभक्ति के संस्कार जागृत करते रहें। भगवान की हम सब के ऊपर बड़ी भारी कृपा है। हम लोगों का पवित्र भारतवर्ष में जन्म हुआ है। आज जो परिस्थितियां इस विश्व के समक्ष हैं, उन परिस्थितियों का एकमात्र समाधान गौ माता की भक्ति में है, गौ माता की सेवा में है।
गौ माता के चरणों में है। एक से एक गोभक्त महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। हमारे केवल राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण वैष्णव जगत की महान विभूति परम गो विप्र साधु सेवी पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री खोजी द्वाराचार्य श्री महाराज जी विराज रहे हैं। अब जिन महाराज जी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी, उनका तो हम कोई परिचय देंगे नहीं, क्योंकि परिचय क्या देना। आज भारतवर्ष की गरिमा ऐसे महापुरुषों के कारण बची भई है। आज कहने को तो है कि कोई ऐसा स्थल भी है भारतवर्ष में जहाँ लाखों की संख्या में गोभक्त हैं। हम तो श्री गोविंद देव जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री महाराज जी की कोटि के 150 संत और प्रकट कर दें। हर प्रांत में पथमेड़ा के जैसी विशाल आदर्श गौशाला हो जाए हैं। हम तो रोज प्रातः उठ करके मंत्रराज की एक माला कम से कम गोरक्षा के लिए जबकि भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ ऐसी कृपा करो इस संपूर्ण देश में दूध दही की नदियां प्रवाहित होने लग जाएं, गौ माता के पवित्र गोमय और गोमूत्र से इस देश की धरती पुनः पवित्र हो जाए। हे नाथ एक बूंद भी गाय का रक्त इस धरती पर न गिरे। गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्य वसाम्यहम्। बड़ी अद्भुत है गो सेवा, गो निष्ठा, गो महिमा। कहाँ तक कहा जाए, जैसे राम जी के भरत जी के संबंध में एक वाक्य आया कि राम जी सर्वज्ञ परमात्मा हैं, वो सब कुछ जानते हैं, यस सर्वज्ञ सर्वविद, तो वो भरत जी की भी महिमा जानते हैं। किंतु राम जी से कहा जाए कि आप भरत जी की महिमा को गाओ, तो जान ही राम न सकई बखानी। राम जी जानते तो हैं पर उसको बखान नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वस्तुतः भरत जी के संबंध में जो बात है, पूज्य गोमाता के संबंध में भी बात है। हम अल्पज्ञ जीव गो महिमा को कहाँ जान सकते। गो महिमा को यथार्थ रूप में जानने वाले श्री गोविंद देव प्रभु हैं, जिनका नामकरण गो माता ने किया है गोविंद। वे गो महिमा को यथार्थ रूप में जानने वाले हैं। किंतु गोविंद देव जी से भी प्रार्थना की जाए, महाराज इस सत्संग मंच पर आपकी भी कथा रख लेते हैं, आप कुछ दिन गो महिमा सुनाइए। गोविंद देव प्रभु कहेंगे कि हम गाय की महिमा जानते तो हैं क्योंकि हम गो सेवक हैं। गो सेवक, गो पालक, गव्य पदार्थों का उपयोग करने वाला ही गाय की महिमा जान सकता है। गाय के संबंध में बोलने वाला गाय की महिमा नहीं जान सकता। हम जानते तो हैं पर आप कह रहे हैं कि आप निरूपण करके बताइए, तो हम पूज्या गो माता की पावन चरणरज में सत सत प्रणाम करते हैं। हम गो महिमा कहने में समर्थ नहीं। ऐसी पूज्या गो माता के चरणों में प्रणाम। ठाकुर जी कृपा करें, आज नानी बाई गौ माता है, आज की नानी बाई गौ माता है। और गाय के लिए जिनको पीड़ा है वे आज के नरसी मेहता है। इसलिए हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करें, आज की हमारी जो हम लोगों के सामने जो नानी बाई उपस्थित है उसका मायरा आपको भरना है। उसके घर के ही लोग उसको सताने में लगे हैं। आज नानी बाई का मायरा भर के आपको अपनी गोभक्ति की महिमा को प्रकट करके दिखाना है। इसी प्रार्थना के साथ हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और श्री बाल व्यास जी से क्षमा याचना करते हैं कि हमने बीच कथा में व्यवधान उपस्थित किया, इसके लिए वे क्षमा करें। हम लोग पुनः आपकी पवित्र वाणी से और श्री नरसी नानी बाई के मायरे की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौ माता की, श्री राधा सरस बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री नरसिंह जी महाराज
भगवान ने बड़ी करुण पुकार करी, करुण प्रार्थना करी। अरुण करुण पुकार प्रार्थना ने सुन। अब नरसिंह जी रे मन में आयो, नरसिंह जी महाराज कई देर तक करुण पुकार करी, करुण प्रार्थना करी, पर नरसिंह जी रे मन में आयो भाई कि वो सांवरियो तो काटो होन बैठो है, भाई बीरा करता घनी देर होगी पण सुनेगो नहीं। अब नरसिंह जी रे मन में थोड़ी खीज पैदा हुई और नरसिंह जी आपरी खीज निकालने वास्ते एक एक भगतरो नाम ले लेन भगवान ने उलानो देवे कि उन भगत रे आप कितनी जल्दी गए और मारी टाइम आपने इतो जोर आवे। अरे ए मारा नटवर नागरिया रे भगता रे क्यों नहीं आयो रे, ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे, नरसील रे क्यों नहीं आयो रे, नरसील रे क्यों नहीं आयो रे, ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे, ए मारा नटवर नागरिया, ए धना भगत री भगति पुरबली, धना भगत री भगति पुरबली, जिणरो खेत निपायो रे बाला, जिणरो खेत निपायो रे, बीज ले ये साधाने बांट्यो बिना रे बीज निप जायो रे, ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे, ए मारा नटवर नागरिया, ए सेन भगत काई सुसरो लागे, सेन भगत काई सुसरो लागे, जिणरो कारज सार्यो रे बाला, जिणरो कारज सार्यो रे, ए बगल रछानी नाई बन गयो नृप को शीश सवार्यो रे, ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे, नरसील रे क्यों नहीं आयो रे, नरसील रे क्यों नहीं आयो रे, मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे, ए मारा नटवर नागरिया, ए कर्मा कई थारे काकी लागे, कर्मा कई थारे काकी लागे, जागर खींचड़ खायो रे बाला, जागर खींचड़ खायो रे, ए दाबड़िए रो पड़ दो करियो रुच रुच भोग लगायो रे, ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे, ए मारा नटवर नागरिया, ए भिलणी कई थारे भूवा लागे, भिलणी कई थारे भूवा लागे, जारो झूठन खायो रे बाला, जारो झूठन खायो रे, ए ऊंच नीच की शंकन मानी रुच रुच भोग लगायो रे, ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे, मीरा कई थारे मासी लागे, मीरा कई थारे मासी लागे, जिणरो विषड़ो जार्यो रे बाला, जिणरो विषड़ो जार्यो रे, राणे विषरा प्याला रे भेजिया, विषय अमृत कर डार्यो रे, ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे, ए मारा नटवर नागरिया, ए बाल भोग रो भूको रे बाला, बाल भोग
खोस खा गयो बोर रे, बाला खोस खा गयो बोर रे। नानी बाईरो माहिरो भरता थने आवे जोर रे। ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। ए मारा नटवर नागरिया। ए जीमण को जीमणा को रे बाला, जीमण को जीमणा को रे बाला। फिर सार्या काम रे बाला, फिर सार्या काम रे। नानी बाईरो माहिरो भरता घर सू लागे दाम रे। ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। ए मारा नटवर नागरिया। नरसिंह जी महाराज इन प्रकार भगवान ने एक एक भगतरो नाम ले ले और उला न दियो के कर्मा काकी लागती जिणरो खीचड़ो खाऊ ने रोज जाओ तो बिलणी भुआई जिणरा झूठा बोर खाई गयो। मीरा थारे मासी जिणरो जेर भी पी गयो। धना भगत थारो घणो पुराणो भगत हो जिणरो खेत में बीज नहीं बाया तो ही खेत बना दियो तो। ए सांवरिया मारे तो एक ही बात समझ में आई है कि तू तो जीमण रो है। जटे जीमण रो ने तो दे उठे तू पूग जा और जटे घर में रुपया लागे उठे थनी जोर आवे। नानी बाईरो मायरो भरन में घर में रुपया लागे जने थने जोर आवे। इन प्रकार नरसिंह जी खूब ओळबा दिया पण पछे लारे जाता नरसिंह जी ने लागो के घणा ओळबा दूला तो कटी ओई पक्को घणो कह दे लायडा लड़ो जण होई कोनी। इन वास्ते नरसिंह जी भगवान ने वापिस पटावे। आ ए केवे नरसीलो सुन रे सांवरिया, केवे नरसीलो सुन रे सांवरिया। ए आणो वे तो आवरे बाला, आणो वे तो आवरे। ब्याई सगा में भूंडा लागा यूं कहीं लाज गमावे रे। ए मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो रे। ए मारा नटवर नागरिया। नरसिंह जी के रे ब्याई सगा में हड़की लागे अपन यूं कहीं लाज गमा। इन प्रकार नरसिंह जी भगवान सु लड़े खीज करे। एक कोई भगत ठाकुर जी ने पूछ लियो प्रभु आप रे मायरो भरन में इतो जोर लागतो कि जो आप इतनी देरी लगाई। भगवान के जोर तो कोनी लाग तो एक घड़ी लागती मायरो भरने लारू भी तो मोरा बरसाई पहली बरसात दे तो जोर तो की नहीं लागतो। पण मारे मन में भी एक कोड आई गयो। भक्त के आप रे मन में केड़ो कोड आई गयो। बोले देखो एक छोटो बालक आप रे पिताजी ने के पिताजी मने खिलौनो दिराओ तो पिताजी उन्हें के चाल में थने खिलौनो दिरान लाऊं। तो खिलौना वाला री दुकान में तो पूगे तो उन्हें पूछे भाई वो खिलौनो कितना रो है। बोले वो 5 रुपया रो खिलौनो है। अब वो छोरो के पिताजी दिराओ नहीं जने वो पिताजी पहली तो ऊपर वाली जेब में हाथ गाले पछे पाछा गाले भेर लारली जेब मुंह बारे काढे भेर गाले भेर ऊपर करे कदी कागज देके कदी कई देखे पण रुपया नहीं काढे। अब वो छोरो मार पिताजी रो कुर्तो गए पिताजी दिराओ के नहीं पिताजी दिराओ के नहीं पिताजी दिराओ के नहीं। जने वो खिलौना वालों परेशान होन के भाई साहब थाणकने 5 रुपये को नहीं छोरा ने क्यों इतना हाका कराओ। पिताजी बोलिया कि 5 नहीं रुपया तो घणा 500 है पण एक बार में दे देऊं तो पछे ओ जो इनरो जो मारे माते जो अधिकार भाव है ओ जो मारो कुर्तो खेचन पिताजी पिताजी करे ओ आनंद मने कटू आवेला इन वास्ते मैं तो इनरो भरोसो यूं ही तो ठा पड़े नहीं तो थारो तो कुर्तो को नहीं खेचो कि खिलौना वाला अंकल जी थे तो दे दो नहीं दे तो थे तो दे दो मारो ही कुर्तो खेच रो क्योंकि इन्हें भरोसो है कि लड़न लूला तो भी याणु लूला और प्रेम करन लूला तो भी याणु लूला अब मुंडो दूजारो कि नहीं देखू मारा आज कोई नहीं करूला बस आप भक्तरी कदी कदी री खीज कदी कदी री जिद आ सुननो मारो मन करे। और नरसी जेड़ी फूटरी गालियां काढ़न वालो दूसरो कोई है नहीं। भगवान के स्तुतियां सुन मैं तो कायो वे गयो। पहली बार वो नरसी जेड़ो भगत मिलियो जेड़ी मीठी मीठी गालियां काढ़ी ए गालियां नहीं है इन गालियां रे माध्यम से वो मने भक्तरो स्मरण करा दियो और भगवान के कोई मने मारी भगवत्तारो
स्मरण करावे मैं राजी नहीं हूं, कोई मने और कोई मारी पराक्रम याद करावे मैं राजी नहीं हूं, पण कोई मने मारे भक्तारी याद दिलावे तो मैं घणो राजी हो जाऊं, भक्तारी याद दिलावे तो मैं घणो राजी हो जाऊं। प्रभु माने पुष्टि परंपरा में कया करे कि ठाकुर जी ने खड्डी रो भोग लगावे कि कड़ी रो जन ठाकुर जी घना राजी वे। तो पूछो भाई कि कड़ी रो भोग लगाने से ठाकुर जी प्रसन्न क्यों हुए? बोले क्योंकि कड़ी रो भोग लागे जन ठाकुर जी ने आप पर श्रीदामारी याद आवे, क्योंकि ठाकुर जी बचपन में श्रीदामारी झूठी कड़ी खायोड़ा, इन वास्ते ठाकुर जी राजी वे। तो ठाकुर जी ने भक्तरो स्मरण करावे जन ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होवे महाराज। तो ठाकुर जी के इन वास्ते देरी करी, पण नरसिंह जी अब करुण पुकार करी, सांवरिया थारो जीवड़ो काटो है, अगर तू थारो भक्त वत्सल नाम सार्थक करनी चाहे तो कानारो डाटो खोल। इतनी देर भी हाका करता ने कम से कम एक भाटो तो नेक मायरो नहीं ने के तो ठा तो पड़े, तू सुने एक नहीं सुने। भाई एडो जबरो जबरी लड़ाई करी नरसिंह जी भगवानू, जने भगवान ने लागो भाई हमें मोड़ो करने में सार नहीं तो अपने गड़बड़ी भेजाला। इन वास्ते तुरंत ठाकुर जी जद मेहता नरसिंह ने करुणा करी जी, जद मेहता नरसिंह ने करुणा करी, ए द्वारिका में सूता सूता जागिया हरि, राम जी द्वारिका में सूता सूता जागिया हरि, ए रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्माई करे जी, रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्माई करे, ए मोतीडारा थाल भर भर आरती करे, राम जी मोतीडारा थाल भर भर आरती करे। अचानक ठाकुर नरसिंह आऊं के रुक्मणी जी के प्रभु आधी रात आपकी कर उठ्या हो। बोले मारे भक्ता में भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी के थाने भक्ता में हमेशा आधी रात भीड़ पड़े। कितनी बार मैंने सूती छोड़ छोड़न गया होते, ठाई नहीं पड़े, दिन उगा जना कट गए थे, पचे कोई दूजो ही आन के भगवान तो उठे गया। अबे कई भीड़ पड़ी, बोले मारे भगत में भीड़ पड़ी है, मने अबारी अबार मायरो भरनो है। अबे रुक्मणी जी मुंडा माथे ओढ़नो लगानो मायरो भगवान के हंसो क्यों रुक्मणी जी? बोले आप मायरो भरो। बोले क्यों भर नहीं सकूं कहीं? बोले जिन्हें मामो वे उन्हें मायरा रोठा आए थे, तो थाने मामा ने जीवता ने मार काटियो लाइन थाने गई मायरो केड़ो और मारियो तो भलो ही करियो, नहीं तो लाई मायरो भरतो भरतो जाओ तो होले 1108 मायरा कह किने भाई 4 मायरा बापा निकले बिनकारी करे। भगवान के अरे तू यूं बोले? रुक्मणी जी के प्रभु विनोद करूं तो ठाकुर जी कहो भाई ग्रस्त्या नोज तो लाभ है, अयमे ही परमो लाभो ग्रहेशु ग्रह मेद का आपस में हास्य, पण हमें तू घना कर्म तबे टेम नहीं हास्य विनोद करनी, अब मने जल्दी हूं जल्दी जाऊं ने। रुक्मणी जी हाथ जोड़न कहो प्रभु आप रे जल्दी तो लागी है, पण एक प्रार्थना मारी भी सुन लो। भगवान के कई जल्दी के? रुक्मणी जी कहो प्रभु आज पहली बार आपने कोई मंगल प्रसंग में बुलायो, बाकी आज पहली कटी लड़ाई में कटी झगड़ा में कटी 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 एडाई निमंत्रण, पहली बार आपने कोई मंगल प्रसंग में बुलायो है। और प्रभु मैं जत्सू ब्याह करन आई या जत्सू घरी घर में बैठिया कटी गई ज नहीं है, क्योंकि लुगई रे जाऊनी कई जगह के तो सासरों के पीर, अब सासरा में तो बैठिया और पीरा में थे माने सबने लड़ा लड़ान लाया, कोई रे बापू झगड़ो करियो, कोई रे भाईऊ झगड़ो करियो, पीरे जावे जड़ी माने एक नहीं राखी थे। तो इन वास्ते कट कई करा में कटी जावे जड़नी पहली बार वो मौको आयो है। तो मायरा में तो देखो सा एक लारो काम कोनी साथे मैं भी चौकी लागा मानी साथे लेन जाओ, भगवान के थाने साथे तो ले जाऊं, पण थे उठे यूं मैं तो द्वारकाधीश री पटराणिया हाँ यूं थे सेठाणिया बनियोड़ी फिरोला। रुक्मणी जी के प्रभु जेड़ा आप दीन बनन रोला वेड़ा मैं भी दीनता राखला, आप माने साथे तो ले जाओ। भगवान के तो भी कुछ बातारो ध्यान कर लो, सुनो भगवान के साथे चाल लो, 3 बातारो ध्यान राखजो। हे नरसिंह जी रा सगा सो तो आपना सगा जी, नरसिंह जी रा सगा सो तो आपना सगा, ए बूडली ब्यायण जी के लाग जो पगा, राम जी बूडली ब्यायण जी के लाग जो पगा, अरे थे तो मन में जानो लागे पति हमारे श्याम जी, थे तो मन में जानो लागे पति हमारे श्याम,
पण नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम। राम जी नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम। अरे देराणिया जेठाणिया ने तो जीकारो दीजो जी, देराणिया जेठाणिया ने तो जीकारो दीजो। और नानी बैरी नणदोली सू डरता ही रही जो। राम जी नानी बैरी नणदोली सू डरता ही रही जो। ए जावो जी गिरधारी लावो माहेरो मोलाय जी, जावो जी गिरधारी लावो माहेरो मोलाय। अरे मैं तो माँ के त्यार बैठी, माँ तो छोटी नाय। राम जी मैं तो माँ के त्यार बैठी, माँ तो छोटी नाय। भगवान के देखो उठे ध्यान राखजो, नरसिंह जी रा जो सगा वे अपना सगा है। और वटे जावती बूढ़ी ब्याण जी दादी सासू नानी भाई उन्हें पगे लागजो। और देखो नानी भाई रे घर में जान काम करजो, खाली उबी मत रही जो छोटो छोटो काम के तो वो भी कर दीजो। झाड़ू लगाने के झाड़ू लगा दीजो, पोचो पहरन के तो पोचो फेर दीजो, जाजम बिचानो के बिचा यूं मत के मैं हेटाणे मनाड़ो केड़ो काम बढ़ायो, सब काम कर दीजो। बोले कर दे। और नानी बाईरी देराणी जेठाणी है वाने जीकारो दीजो, जी जी कहन बतलाईजो। और नानी बाईरी जो नंदोली है उनसु डरता रहो, वा जो दी के हनुमान चालीसा पाठ चालू कर दीजो। प्रभु रुक्मणी जी के मैं सब ध्यान में रख, आप जल्दी जाओ मायरो लेना हो। तुरंत ठाकुर जी हे चढ़िया हरि जी द्वारा पुरी हाट, चढ़िया हरि जी द्वारा पुरी हाट। हे नानी बाई रे माहेरो मोलवा, ओ रामा नानी बाई रे माहेरो मोलवा। खोल्या प्रभु जी सोनेरा की वाड़, खोल्या प्रभु जी सोनेरा की वाड़। हे खजाना रतन जवार का, ओ रामा खजाना रतन नानी बैरो कुटुम परिवार, नानी बैरो कुटुम परिवार। हे सिणगारण ने हरी चालिया, ओ रामा सिणगारण ने हरी चालिया। भगवान आदि रात्रा द्वारकापुरी रा बाजार खुलवाया। और द्वारकापुरी रा बाजार खुलवान भगवान के भाई सेठ लोगों बढ़िया सु बढ़िया जो चीज वे वह मारे नानी बाई रे वास्ते दो, वह मैं मारे नरसिंह जी रे मायरा में ले जाऊंला। क्यों? क्योंकि मारे भगतरो काम है, उनमें मैं बढ़िया सु बढ़िया काम करूंला। प्रभु इन प्रकार भगवान मायरा रो सामान ले और घरे आया। रुक्मणी जी ने कहो लो बे चालो। रुक्मणी जी के यूं की कर चाला है, मुकुट पहरोड़ा कुंडल पहरोड़ा, लोग कई झांकी कटू बनना ही है। इन वास्ते जेड़ो देश वेड़ो वेश करो, मैं सेठानिया बनिया तो आप सेठ जी बनो। और भगवान सेठ रो वेश बनायो है। ए बांदी हरि जी पचरंगी पाग, बांदी हरि जी पचरंगी पाग। ए जामो तो पेरियो हरि जी केसरिया, ओ रामा जामो तो पेरियो हरि जी केसरिया। ए चाल्या प्रभु जी नरसीला रे काज, चाल्या प्रभु जी नरसीला रे काज। ए कलमा तो टांगी छे कान में, ओ रामा कलमा तो टांगी छे कान में। भगवान केसरिया जामो पहरियो, पचरंगी पगड़ी पहनी, कान में कलम टांगी, खाक में बई दबाई और सेठ जेड़ो वेश बनान ठाकुर जी चालिया।
अब भगवान ने तो बड़ी उतावली रसाते बीर हुआ और भगवान सबसे पहली कटे गया जूनागढ़। रुक्मणी जी के प्रभु आप तो मायरा रे कोड में एड़ा भरीज गया हो कि आपने तो ठाई को जावणो की जगह, अरे अपने अंजार नगर में मायरो भरनो अटे क्यों आया? भगवान के साथे लावा के जन थे सवाल घना पूछो। अरे ठा तो है कौन थाने जूनागढ़ जद मारो भगत नरसिंह मेहता गयो जर जूनागढ़ वाला खूब हसी उड़ाई के नरसिंह जावे भूखा मरी नहीं होई, पण मैं अब जूनागढ़ वाला ने बतावनी चाहूं कि मारो भगत नरसिंह मेहता गयो एकलो पण उनरो मान बड़ो ने मैं उनरे लारे जा रहे तो सब मायरा रो सामान ले। भगत रो मान बढ़ाने वास्ते भगवान तो घूम फिरन गया, भगत रो मान बढ़ाने वास्ते भगवान ने श्रम उठावनो पड़े तो भी भगवान विचार नहीं करे और भगवान जूनागढ़ आया। अब भगवान कहो भाई पूरे गांव में चावो हो जावे एडो कई काम करा कि सबने मालूम पड़ जाए कि नरसिंह रे वास्ते तो मायरो जा रही हो। जने भगवान पनगट माते आया, पनगट माते एक बाई पानी भरे भेर गाले कलश में गाले कलश पाछो खाली करे भेर भरे खाली करे। भगवान कहे इन्हें लुगाई रखी काम को इन्हें काम मत लगाओ। भगवान कहो भाई जी हटी आओ। भाई जी आया हासा सेठ जी बोलो। भगवान कहो कि नरसिंह जी रो घर कटे पहली तो भाई घनी देर हसी भगवान के कटे घर बोले आज तक साधु ही साधु नरसिंह रो घर पूछो, पहली बार कोई सेठ नरसिंह रो घर पूछियो। कई काम है थाने नरसिंह बोले माने नरसिंह घणो ही जरूरी काम है। बोले इतो जरूरी काम है तो पचे लारे क्यों रहा? बोले नरसिंह जी कटे गया। बोले मायरो भरने गया। बोले कुण गया न कई लेन गया? बोले ले गया राम जी रो नाम ने 16 सूर्या साथे गया और थाने मिलन नो कोड जन थे लारे क्यों रहा? अरे भगवान के रे अबे कई करा मने तो इतो देवणो हो और जो ही भगवान के देवणो के भाई बोली कई देणो भगवान के वो गाड़ा में जो सामान लायूं और सब नरसिंह ने देणो हो। भाई ऊंची चढ़न देखी तो गाड़ा लेन लागोड़ी और भगवान भी सब ने चिड़वने वास्ते कई करियो कि जिन गाड़ा में जो सामान है वो बारे लटक तोड़ो राखियो, जिन गाड़ा में मोतियारी माला वा बारे लटका दी, जिन में साड़ियां बारे लटका दी। अबे भाई देखो देखो थे जबरो जावे ए लो नरसिंह गयो जने तो तुम भी लेन गयो और अबे देखो लारे कितो गहना न कपड़ा ए लो हाँ मारू केड़ी गलती वेगी मने कितो कयो तू चाल परी मैं गई कोनी। अरे मैं ही जावती तो किन की तो आवती अरे पोटो पड़े धूड़ लेन उठे की तो मारी पांती आओ तो हमें कई करो। अब भाई कहो छत्ता सेठ जी जावे याने ही हाथी जाओ पर हमें भाई मां तो ढकियो न सेठ साहब यूं है कि मैं ही नरसिंह ममर बेटी बहन हूं तो मैं ही साथ चालू फ्री आप भगवान के जिन टाइम मारो भगत मनवारा करी जन तो ते एक ही नहीं हिरकिया जन तो के माने काम गणो और अबे गाड़ी देखी मायरो देखियो जन थे मन बनाओ अबे मारे गाड़ी में ही जगह कोनी मारे तो पहली घणी लुगाई आधी छोड़ो ना आधी लायो इन वास्ते थे अटी बैठा रहो मैं मारे जाऊं और भगवान मायरो भरने वास्ते अंजारी तरफ प्रस्थान करियो अबे बीच में नहीं रुकना है। अटी ने नानी बाई रे घर में झगड़ो चालू हुयो महाराज। नानी बाई नणंद नानी बाई सासू देवर सब नानी बाई ने ताना मारे कटे थारे बाप रो जी मने आई गयो यूं आई गयो। दुखी होयोड़ी नानी बाई पानी रो कलश लियो और गई सरोवर माते आज के तो मारो भाई आवेला नहीं तो मैं डूबन मर जाऊंला और सरोवरी तीर माते उभी नानी बाई विलाप करे ए हूं तो सरोवर पानी ने चाली माए हूं तो सरोवर पानी ने चाली नरसिंह भगतरी पाल की ओ रामा नरसिंह भगतरी हे जड़ भरूं के डूब मर जाऊं वे माय जड़ भरूं के डूब मर जाऊं वे नरसिंह भगतरी बाल की ओ रामा नरसिंह भगतरी अरे मारा सुसरो जी बड़ा धनवंता मारा सुसरो जी बड़ा धनवंता ए मैं तो पापल नीरधन पायो ए माय मैं तो पापल नीरधन
नानी बाई के अरे मारे तो नहीं छे जन्म की मायड़, मारे तो नहीं छे जन्म की मायड़। ए मने हिवड़े सु कौन लगावे माय, मने नरसी भगतरी बाल की ओ रामा, नरसी भगतरी बाल। अरे के तो सांवरियो काज सुधारे, के तो सांवरियो नहीं तो पलट न पाछी जाऊं वे माय, नहीं तो पलट न पाछी जाऊं वे माय। नरसी भगत री बाल की ओ रामा, नानी बाई आपरे मन में विचार करे कि मारा पिताजी गरीब है, इन वास्ते सासू ननन सब मने ताना मारे, कई करूं। अब ना तो मारे माँ है और ना मारे माँ जायो भाई है। अब के तो मारो सांवरियो काम बनाई, नहीं तो मैं तो वापिस जाऊं नहीं, अटे डूबन मर जाऊं ला। इन प्रकार नानी बाई करुण विलाप करे। उन्हीं टेम नानी बाई री नजर पड़ी पेड़ माते बैठे एक सुआ माते, और सुआ ने कह रहे भाई सुआ तू मारे धर्मरो वीर है, थने कटी सांवरियो आवतो दिखे तो मने बता। सुओ ठेठ ऊंचो बैठो और नानी बाई ने कहो नानी बाई पश्चिम दिशा में की हो तो रियो है। बोले कई वे हे झीणी झीणी उड़े रे गुलाल, हे जल खेचे जू